जब मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में प्रशिक्षण लिया, तो पहली बार जब मैंने अकेले ऑपरेशन किया, मेरा बॉस मुझे मदद करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आया। यह मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण नहीं था, लेकिन अभ्यास के साथ मैं अपने दम पर सैकड़ों ऑपरेशन करने में सक्षम हो गया। सही ढांचे के साथ किसी भी चीज में महारत हासिल की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। मेटा लर्निंग की अवधारणा समझना महत्वपूर्ण है। कोई भी कौशल हो, हर कोई शून्य अनुभव के साथ शुरू करता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को शुरू में संघर्ष करना पड़ता है। माइकल जॉर्डन ने जब शुरुआत की थी तो वह भी असफल रहा। कोई भी मास्टर के रूप में पैदा नहीं होता। मैंने घंटे घंटे पढ़ाई की, ऑपरेशनों का अवलोकन किया और सहायता की, जब तक कि मैं मार्गदर्शन में ऑपरेशन करने के लिए सक्षम नहीं हो गया। लेकिन केवल मेहनत करना काफी नहीं है। मेरे लिए तब मेरा कौशल तेजी से बेहतर हुआ जब मैंने मेहनत की बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू किया। मेरे विचार में एक शुरुआती मानसिकता रखना और सीखने के लिए खुले रहना और असफलता से न डरना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। इससे प्रेरित होना जरूरी है। दूसरा कदम यह है कि मैं सोचता हूँ कि किसी चीज को सीखने के लिए मुझे कैसे प्रेरित होना चाहिए, ताकि मैं उसे शिखर पर पहुंचा सकूं। किसी भी चीज में महारत हासिल करना कठिन है। यदि आपके पास किसी कौशल को सीखने का मजबूत कारण नहीं है, तो आप अंततः छोड़ देंगे। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष 0.1% लोग सबसे अच्छे बनने के लिए अद्वितीय प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। समस्या यह है कि जो लोग सफल नहीं होते, वे किसी और के लिए कौशल नहीं सीखते, केवल अपने लिए। अपने आप को ऐसी स्थिति में डालें जहां असफल होना दर्दनाक हो। क्या आप दौड़ने में अच्छा होना चाहते हैं? एक मैराथन के लिए साइन अप करें। क्या आप इटालियन सीखना चाहते हैं? 1 महीने के लिए इटली चले जाएं। तीसरा कदम यह है कि आप अपने सीखने के कौशल के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मुझे एक मरीज की पर्ची देना था, तो मुझे पहले एक केले पर सिला करने का अभ्यास करना पड़ा। डेनियलसन को वॉक्स ऑन और वॉक्स ऑफ करना पड़ा, जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा। अगर आप आगे बढ़ने या मूल बातें सीखने में खुद को ऊपर समझते हैं, तो आप हार जाएंगे। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो मेरे से कौशल में आगे है, मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम 3 कार्य बिंदु अपने तकनीक में लागू करूं। मैं मूल बातें तब तक अभ्यास करूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता और खुद को और अधिक अभ्यास करने के लिए मजबूर करता हूं, जब तक कि यह एक आदत न बन जाए। अगर हम ऐसा नियमित रूप से करते हैं, तो साधारण मूल बातें लगभग स्वचालित हो जाएंगी। हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा कौशल स्तर आसमान छू जाएगा। चौथा कदम यह है कि हमें गंभीरता से अपने सीखने के समय का अभ्यास करना होगा। पेशेवर एक पूरी तरह से अलग तरीके से अभ्यास करते हैं। केवल घंटों को काटने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें हर प्रैक्टिस सेशन के हर सेकंड को महत्वपूर्ण बनाने के लिए निरंतरता से काम करना चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छा सलाह मिली, वो यह थी कि उस प्रैक्टिस सेशन में एक विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सीखने वाले कौशल को उसके घटकों में बांटूं और फिर हर भाग पर अलग से ध्यान केंद्रित करूं। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक नई भाषा सीख रहा हूं,
तो मैं पहले वर्तनी और छोटे वाक्यों को लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और फिर उच्चारण पर एक अलग सेशन में ध्यान दे सकता हूँ। हम फिर इन तत्वों को एक और अभ्यास सत्र में एकत्रित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कौशल में क्या अंतर आता है। पांचवा कदम शायद प्रभावशाली सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है और वह है प्रतिक्रिया को स्वीकार करना, जो अक्सर करना आसान होता है। शौकिया प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हैं, जबकि पेशेवर इसे सक्रिय रूप से खोजते हैं। हम अपने कौशल पर प्रतिक्रिया किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, केवल विशेषज्ञों से नहीं। दोस्त, साथी, जनता, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी हमारे कौशल और अभ्यास पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरे लिए मुझे जो सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया तंत्र मिला है, वह मेरे कौशल को सार्वजनिक रूप से साझा करना है और प्रतिक्रिया आने देना। चाहे वो आपकी लर्निंग यात्रा को एक ब्लॉग पोस्ट के रूप में साझा करना हो, व्यापार में सफलताओं और असफलताओं को खुलकर साझा करना हो, या यदि आप वीडियो संपादन सीख रहे हैं तो अपने प्रगति को खुले तौर पर संपादित करना हो, यह सब हमें सुधारने में मदद करता है। जब मैं प्रतिक्रिया मांगता हूं, तो मैं हमेशा प्रमुखता से पूछने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के लिए, जब मैं क्रॉसफिट में ट्रेनिंग कर रहा होता हूं, तो मैं कोच से उस विशेष एक्सरसाइज या उसके लिए सही फॉर्म की आलोचना करने के लिए कहता हूं और फिर अगले अभ्यास में प्रतिक्रिया को शामिल करने की कोशिश करता हूं। सभी लोग फीडबैक से थोड़ा डरे हुए होते हैं और मेरे लिए यह सबसे अच्छा रहा कि जब मैंने यह समझा कि कोई भी आपकी वर्तमान कौशल स्तर की परवाह नहीं करता है, क्योंकि हर कोई अपने मुद्दों और खुद को सुधारने में अधिक केंद्रित होता है। जब मैंने ओवरथिंक करना बंद किया और फीडबैक को स्वीकार किया, तो मैंने बहुत तेजी से बेहतर किया। अगला कदम प्रतिक्रिया का एक विस्तार है और वह है अपने कौशल पर डाटा का उपयोग करके आगे बढ़ना। अपने प्रदर्शन डेटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना हमें अगले स्तर पर ले जाता है। डेटा हमें यह दिखाता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। यह बिल्कुल सब कुछ पर लागू होता है। मेरे लिए, मैं नियमित रूप से जिम में अपने प्रगति को ट्रैक करूंगा, अपने सत्रों को लॉग करूंगा, उठाए गए वजन और सेट लक्ष्यों को। अपने व्यवसायों में मार्केटिंग के लिए, मैं प्रयोग करूंगा और सामग्री का स्प्लिट परीक्षण करूंगा, ताकि डेटा यह तय कर सके कि कौन सा सर्वोत्तम है। आप जो डेटा इकट्ठा करते हैं, वह उस कौशल पर निर्भर करता है जिसे आप सीख रहे हैं। उदाहरणों में शामिल हैं कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, ईमेल भेजने की दर और अध्ययन सत्र में सही उत्तर दिए गए सक्रिय पुनःकाल प्रश्न। डेटा प्रासंगिक, विशिष्ट और समय अवधि में होना चाहिए ताकि यह वास्तव में उपयोगी हो, न कि इसे इकट्ठा करने के लिए। अब एक थोड़ा विवादास्पद बिंदु पर, मेरे विचार में यह विचार की महारत केवल कुछ करने में 1,00,000 घंटे लगती है, गलत है। यही कारण है कि अगला कदम यह है कि हमें तेजी से महारत पाने के लिए सही उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास सही उपकरण हैं, तो हम अपने महारत के समय को काफी कम कर सकते हैं। उपकरण हो सकते हैं तकनीक जैसे चैट जीपीटी, ढांचे, फीडबैक लूप या कुछ भी जो हमें सीखने में मदद करता है। जो उपकरण हमारे सीखने की यात्रा पर समय बचाते हैं, वे इस पर निर्भर करते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। एक भाषा सीखना। मैंने सामान्य वार्तालाप जल्दी से सीखने के लिए चलते समय पिमस्ल्यूर ऑडियो ट्रैक का उपयोग किया है। क्या आपको परीक्षा पास करनी है?
मैं साक्ष्य आधारित तकनीकों जैसे सक्रिय पुनःकाल और ऑनलाइन प्रश्न बैंकों का उपयोग करके अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित करता हूँ। बिक्री सीखना। मेरे व्यवसाय आई भूमिका नाटक परिदृश्यों का उपयोग करते हैं ताकि सप्ताह में एक बार के बिक्री कोचिंग सत्र का इंतजार करने की बजाय तेजी से सीख सकें। जो भी आप सीख रहे हैं वहां एक उपकरण होगा जिसका आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं, जिससे पुनरावृत्त थकाऊ कार्यों को समाप्त किया जा सके और आपको अपनी सबसे बड़ी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। अब अंतिम कदम, जो मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण कदम है और जिसे मैं चाहता था कि कोई मुझे 17 साल की उम्र में बताता। हमें यात्रा का आनंद लेना चाहिए और धैर्यवान रहना चाहिए। किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ बनना समय लेता है। मेरे अनुभव में यह हमेशा उस समय से ज्यादा लेता है जितना आप उम्मीद करते हैं। मैंने एक सर्जन के रूप में प्रशिक्षण लेने में 7 साल बिताए, इससे पहले कि मैंने एक अकेले प्रक्रिया का संचालन किया। मैंने कोडिंग और बिक्री और मार्केटिंग सीखने में 10 साल बिताए, इससे पहले कि मैंने एक व्यवसाय को 8 अंकों तक स्केल किया। कोई भी रातों रात सफल नहीं होता। कोई भी सफलता की कहानी आइसबर्ग की केवल ऊपरी सतह होती है। हमें मेहनत के चरण को अपनाना चाहिए और यात्रा को पसंद करना चाहिए, भले ही चीजें कठिन हों। जो लोग अधीर होते हैं या जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर खुद को हारते हैं और कभी-कभी किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ होना अधिक इस बात से जुड़ा होता है कि जब दूसरे हार मान लेते हैं तो आप बने रहते हैं।